नमस्कार, मैं हूं राहुल भूषण और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग विंडो में। भविष्य आपका प्रयास हमारा, इस सिलसिले में हम एक एक करके बाल विकास शिक्षा शास्त्र के एक एक चैप्टर को पढ़ते जा रहे हैं। और आज लैंग्वेज डेवलपमेंट की तीसरी क्लास है। भाषा विकास, इससे पहले हम लोग स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं। भाषा विकास होता क्या है वो जान चुके हैं। और साथ ही साथ आज जो है हम जानेंगे कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, स्कॉलर हैं, उनका क्या मानना है लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर। जैसे कि चॉम्स्की हैं, स्कीनर हैं, ब्रूनर हैं, पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे आज कि किस प्रकार से इन्होंने बताया है कि एक बच्चे में जो है भाषा का विकास होता है। उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि टीचिंग से संबंधित एक एक अपडेट आपको समय समय पे मिलता रहे। और चलिए बिना किसी विशेष भूमिका के शुरू करते हैं आज की क्लास जो है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो क्लास है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पियाजे और वाइगोस्की, इन दोनों का लैंग्वेज के संबंध में क्या मानना है, क्या विचार है इनका। ये इसलिए भी क्योंकि पियाजे और वाइगोस्की को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तरीके से आज हम पियाजे और वाइगोस्की का रिवीजन भी इसी माध्यम से कर लेंगे, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि पियाजे और वाइगोस्की को बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ाया भी गया है इस क्लास में, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पता भी होगा, है ना। एक क्विक रिवीजन करते हैं, है ना। आप लोगों को पता है जैसा कि पियाजे जो हैं, है ना, पियाजे का क्या मानना है। पियाजे ने जो है, ये मार्कर शायद कुछ दिक्कत है, अब चलेगा, ठीक है। तो पियाजे कंक्लूड दैट द लैंग्वेज इज डायरेक्टेड बाय थॉट, है ना। लैंग्वेज इज डायरेक्टेड बाय थॉट कहने का मतलब ये कि पियाजे का मानना है कि पहले जो है थॉट का डेवलपमेंट होता है, विचार का विकास होता है, उसके बाद जो है बच्चा भाषा सीखता है, लैंग्वेज सीखता है ना। पहले जो है बच्चों का थिंकिंग डेवलप तो होता है, उसके बाद जो है बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है, ऐसा पियाजे का मानना है। जबकि वहीं दूसरी तरफ वाइगोस्की का क्या मानना है कि वाइगोस्की हेल्ड दैट थॉट इज ड्राइवन बाय लैंग्वेज। दरअसल इसको थोड़ा सा और विशेष तौर पर समझिए, वाइगोस्की का मानना क्या है। वाइगोस्की ने जो रिसर्च किया, जो इन्होंने ऑब्जर्व किया बच्चों में, उसके आधार पर इन्होंने कहा, चलिए एक नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ, इसको इस तरीके से समझिए। उनका क्या मानना था वाइगोस्की का, है ना। वाइगोस्की का मानना क्या था, उन्होंने ऐसा माना कि जब बच्चा 0 से 1 साल के बीच में रहता है, उसकी अवस्था जब 0 से 1 साल की होती है, तो लैंग्वेज और जो उनका थॉट है वो अलग अलग होता है ना। 0 से 1 साल के बीच का जो अवस्था होता है इसमें, है ना, लैंग्वेज और थॉट जो है वो अलग अलग होता है ना। दोनों जो है एक साथ काम नहीं कर रहा होता है 0 से 1 साल के बीच की अवस्था में, है ना। जब बच्चा 1 साल से 2 साल के बीच की अवस्था में रहता है, जब बच्चा 1 साल पूरा हो जाता है, तब उन्होंने क्या माना कि लैंग्वेज और थॉट जो है वो पास आ जाता है, लैंग्वेज और थॉट जो है वो पास आ जाता है ना। 1 साल से 2 साल के अवस्था में, 2 साल के बीच की अवस्था में, है ना। जब 2 से 3 साल का होता है या 2 साल पूरा जब हो जाता है, तो उन्होंने क्या माना है कि लैंग्वेज और थॉट जो है कहीं ना कहीं एक साथ कुछ न कुछ स्तर तक जो है काम करना शुरू कर देता है ना, 2 साल पूरा होने के बाद, 2 साल के बाद। और 3 साल के अवस्था में उनका मानना है कि लैंग्वेज और थॉट जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर जाता है कहीं ना कहीं, और एक साथ काम करता है लैंग्वेज और थॉट, है ना। भाषा और विचार जो है, जो थिंकिंग है ना, वो एक साथ काम करता है, ऐसा वाइगोस्की का मानना है ना। मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ। 0 से 1 साल में उन्होंने माना कि लैंग्वेज और थॉट जो है दोनों अलग अलग है। 1 से 2 साल की अवस्था में उन्होंने देखा कि लैंग्वेज और थॉट जो पास आना शुरू हुआ, है ना, धीरे धीरे। जब 2 साल की अवस्था में क्या है कि
मिलना शुरू हो जाता है, लैंग्वेज और जो थॉट है दोनों बच्चे के अंदर जो है मिलना शुरू हो जाता है, और 3 साल की अवस्था में लैंग्वेज और थॉट एक दूसरे को ओवरलैप कर जाता है, मतलब एक साथ चलना शुरू होता है ना। जैसे कि अभी आप अगर बोल रहे हैं, अगर अभी मैं बोल रहा हूँ, है ना, कोई बात अगर बोल रहा हूँ, मतलब ये है कि मेरा जो लैंग्वेज है, जो भाषा जो मैं बोल रहा हूँ, और जो मेरा थॉट है इस चीज़ को लेकर, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, वो एक साथ चल रहा है, तभी मैं बोल पा रहा हूँ, है ना। ये बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया गया वाइगोस्की के द्वारा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा है, पियाजे कंसंट्रेटेड लिटिल ऑन लैंग्वेज एज टूल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अर्थात ये कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के में जो है लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं माना है। वहीं दूसरी तरफ वाइगोस्की जो हैं वो मानते हैं कि जो एक भाषा है, किसी के भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है, बहुत ही जो है संज्ञानात्मक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है लैंग्वेज, है ना। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि पियाजे कंक्लूडेड दैट ईगोसेंट्रिक स्पीच हेल्प्स टू प्रूव द चिल्ड्रेन आर सेल्फ सेंटर्ड एंड नॉट एबल टू सी फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू बट देयर ऑन, अर्थात ये कि ईगोसेंट्रिक स्पीच को बहुत ज़्यादा तवज्जो इन्होंने नहीं दिया है ना। इनका मानना है कि ठीक है, ईगोसेंट्रिक स्पीच में आप लोगों को याद होगा पियाजे के जब मैं पढ़ाया था, मैंने बताया था कि बच्चा जो है क्या होता है कि एक स्टेज हो जाए बच्चे का जब खुद से बातें करता है बच्चा, है ना, खुद से बातें करता है। जैसे मान लो कि खिलौना है, खिलौना से खेल रहा है, बातें भी कर रहा है ना, डॉल है उसके पास, डॉल से खेल भी रहा है, बातें भी कर रहा है, उसको डांट भी रहा है ना, जो वो विद्यालय में पढ़ के आया उसको अपने मन में बोल रहा है ना। तो ये जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है, इसको पियाजे ने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं माना है, जबकि वाइगोस्की जो हैं वो ईगोसेंट्रिक स्पीच, आप प्राइवेट स्पीच वाला पोर्शन को याद कीजिए, वाइगोस्की ने जो है ईगोसेंट्रिक स्पीच को प्राइवेट स्पीच कहा है, और उन्होंने माना है कि जो प्राइवेट स्पीच है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, बच्चे के प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलपमेंट में बहुत मुख्य भूमिका निभाती है ना। इन्होंने क्या माना है कि अगर से चिल्ड्रेन इम्प्रूव फ्रॉम लैंग्वेज एज अ टूल यूज टू इंटरेक्ट सोशली टू लैंग्वेज एज अ प्राइवेट स्पीच, इसको थोड़ा सा और विशेष तरीके से समझिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए जैसे इस तरह से समझिए इसको, वाइगोस्की ने, चलो एक पहले पियाजे का देख लेते हैं। पियाजे ने क्या माना है कि ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। आप कल्पना करके देखिए, एक विद्यालय है जहाँ पे सारे बच्चे हैं और सारे बच्चे जो है अपने आप में बातें कर रहे हैं, है ना। सारे बच्चे अगर अपने आप में बातें कर रहे हैं तो उस सिचुएशन को कहीं ना कहीं इन्होंने मोनोलॉग बताया है, कलेक्टिव मोनोलॉग करके एक टर्म आता है वो बताया है इन्होंने, जो कि मानना है कि बहुत ही बेकार होता है, कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ईगोसेंट्रिक स्पीच के बाद जो डेवलपमेंट होता है ना, जो सोशल स्पीच डेवलप होता है ना, सोशल स्पीच डेवलप होता है, उसको कुछ हद तक जो है पियाजे ने माना है कि ये बेनिफिशियल होता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, है ना। ईगोसेंट्रिक स्पीच के बाद का जो स्टेज जब सोशल स्पीच होता है तो उसको माना है इन्होंने, पियाजे ने, कि कुछ हद तक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ना। वहीं दूसरी तरफ वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच को तो बेनिफिशियल मानते ही मानते हैं, लेकिन प्राइवेट स्पीच के बाद का जो स्टेज होता है वो कौन सा होता है, याद कीजिए, इनर स्पीच होता है ना, इनर स्पीच होता है ना। जब बच्चा, अब क्या है कि उसको बोल, जैसे मान लो आप नया कोई सब्जी बनाना सीखे, है ना, आप सारे शिक्षक हैं, और आज सबसे पहले तो ये कि आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं जितनी भी महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं और जितने भी पुरुष देख रहे हैं उनको भी बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना। एक सेकंड, है ना। क्योंकि जाहिर है सृजन का जो शुरुआत है वो महिलाओं से है ना, तो इससे सौभाग्यशाली और कोई बात नहीं हो सकती महिलाओं के लिए कि आप सृजन करता है ना। चलिए, तो प्राइवेट स्पीच के बाद हमें एक उदाहरण दे रहा था, मान लो कि आपने सब्जी बनाना सीखा, है ना,
जैसे जो लोग बाहर रह रहे हैं घर पे, जो पुरुष है, जो जो भी महिलाएं, तो घर में फ़ोन करते हैं कि मम्मी सब्जी कैसे बनाना है, तो मम्मी ने बता दिया कि पहले भाई तेल डालो, फिर नमक डाल, फिर जो भी है कुछ जीरा डाल दो, और उसके बाद सब्जी को काट के धुल के उसको डाल दो, फिर थोड़ा सा नमक डाल के ढक दो, है ना, फिर हल्दी डाल दो, कुछ ऐसा मम्मी ने बताया। अब क्या है कि हम भी उसे बोलते हैं अच्छा अच्छा मम्मी ने क्या बोला था, पहले तेल डालना है, फिर जीरा डालना है, फिर सब्जी, अच्छा सब्जी के बाद नमक डालना है या हल्दी डालना है, हम आपस में बातें कर रहे होते हैं, है ना। तो ये कंडीशन भी कहीं ना कहीं जो है प्राइवेट स्पीच का कंडीशन है ना। नेक्स्ट है इनर स्पीच। इनर स्पीच क्या होता है कि जब आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाते हैं कि आपको करना क्या है, आपको पता होता है, या खास करके जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं मन ही मन में, है ना, तो आपके मन के अंदर अंदर ही कैलकुलेशन चल रहा होता है ना, चाहे किसी भी तरीके का कैलकुलेशन हो सकता है, वो मन में चल रहा होता है। मतलब जब आप कहीं ना कहीं एक्सपर्ट हो चुके हैं उस फील्ड में जिसके बारे में आप फैसले लेने के लिए सक्षम हैं, है ना, तो वो कंडीशन जो होता है वो इनर स्पीच का होता है ना। तो ये माना है वाइगोस्की ने, है ना। तो भाषा का विकास किस प्रकार होता है, पियाजे और वाइगोस्की का क्या क्या मानना है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं चॉम्स्की के बारे में पढ़ते हैं कि चॉम्स्की का क्या मानना है भाषा विकास को लेकर। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप समझ लीजिए कि जो चॉम्स्की हैं वो उनका जो योगदान है भाषा विकास में, है ना, सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को में जो है चॉम्स्की से संबंधित सवाल ना आए, ये हो ही नहीं सकता। उसके पीछे कारण ये भी है कि इनका जो सिद्धांत है, इन्होंने जो भाषा को लेकर जो इनकी थ्योरी है वो काफ़ी फेमस भी है, काफ़ी सक्सेसफुल है ना। इसलिए जो है इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है ऑफकोर्स, है ना। तो ये आपके नॉम चॉम्स्की हैं। नॉम चॉम्स्की जो हैं उन्होंने सजेस्ट किया है कि लैंग्वेज इज़ एन इनेट फैकल्टी, दैट इज़ टू से दैट वी आर बॉर्न विद अ सेट ऑफ रूल्स अबाउट लैंग्वेज in our mind, which he refers to as the universal grammar or UG, है ना। जो सार्वभौमिक व्याकरण है ना, उसका जो विचार है कहीं ना कहीं वो चॉम्स्की ने कहा है, चॉम्स्की ने उसको दिया है ना। और उसे जो है भाषा अधिग्रहण डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। इनका मानना ये है कि जो भाषा का विकास है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर बचपन के साथ ही, जन्म के साथ ही भाषा को ग्रहण करने की एक क्षमता है जो बाकी के प्राणियों में नहीं है ना। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर भाषा सीखने की एक क्षमता के साथ वो पैदा लिया है, जो कि बाकी के प्राणियों से इसे अलग करता है कहीं ना कहीं, है ना। और भाषा का अधिग्रहण और उत्पादन, है ना कहीं एक तो हम एक्वायर करते हैं लैंग्वेज को, और दूसरा उससे उत्पादन भी करते हैं। कहने का मतलब अगर 4 शब्द आपने सीख लिए तो उन 4 शब्दों के माध्यम से आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। उन 4 शब्दों का अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में आप प्रयोग कर सकते हैं, है ना। ये जो क्षमता है वो केवल मनुष्यों में है। चिल्ड्रन डू नॉट सिंपली कॉपी द लैंग्वेज दैट दे हियर अराउंड देम, दे डिड्यूस रूल्स फ्रॉम इट व्हिच दे कैन देन यूज टू प्रोड्यूस सेंटेंसेस दैट दे हैव नेवर हियर बिफोर, है ना। बच्चे जो है सिर्फ कॉपी नहीं करते हैं, सिर्फ नकल नहीं उतारते हैं, बल्कि बच्चे कई बार सुने हुए शब्दों का इस्तेमाल करके ऐसे सेंटेंस बना लेते हैं, ऐसे वाक्य बना लेते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना है ना। वो आपको भी सरप्राइज कर देंगे कई बार बच्चे इस तरीके से, क्योंकि बच्चे में जो है एक क्षमता है, इंसान में जो है एक क्षमता है कि वह नए नए सेंटेंसेस बना सकता है, नए नए शब्दों का प्रयोग नए नए संदर्भों में कर सकता है ना। ये जो है मनुष्य के अंदर एक क्षमता है जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी कहते हैं, है ना। चलिए, नॉम चॉम्स्की को लेकर एक और जो है महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझना चाहिए। जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है ना,
तो कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा कि दो बातें महत्वपूर्ण है जो हमें समझनी चाहिए इसमें, है ना। दो बातें हैं जो हमें समझनी होगी। पहली बात तो ये कि इनका जो थ्योरी हो वो कौन सा, नेटिविस्ट थ्योरी कहलाता है ना, नेटिविस्ट थ्योरी कहलाता है ना, नेटिविस्ट थ्योरी कहलाता है किसका, चॉम्स्की वाला। पहली बात। दूसरी बात, इनका क्या मानना है चॉम्स्की का कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, है ना, दोनों ही भूमिका कहीं ना कहीं भाषा के विकास में निभाती है ना। एक वो जो हम जन्म के साथ जो है आनुवंशिकता जो है ना, इसको हेरिडिटी को आनुवंशिकता हिंदी में कहेंगे, और ये आपका पर्यावरण हो गया। पर्यावरण से बच्चा जो है भाषा का अर्जन करता है, अपने सराउंडिंग से, अपने चारों तरफ से बच्चा जो है पर्यावरण से भाषा का अर्जन करता है। और आनुवंशिकता क्या है कि एक जो विशेष क्षमता के साथ बच्चा पैदा होता है ना, भाषा सीखने के विशेष क्षमता के साथ पैदा होता है, उसको हम हेरिडिटी कहेंगे, इसको हम आनुवंशिकता कहेंगे, ठीक है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में इनका क्या मानना है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो वक्त के साथ कमज़ोर पड़ता जाता है ना, वक्त के साथ कमज़ोर पड़ता जाता है। इन्होंने माना है कि जो अर्ली चाइल्डहुड का स्टेज है ना, जो अर्ली चाइल्डहुड का स्टेज है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसके लिए, भाषा सीखने के लिए। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे इसका जो भाषा सीखने की जो क्षमता है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता जाता है वक्त के साथ। इसको इन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण से बताया है ना। जैसे आप खुद एक उदाहरण को समझिए कि मान लीजिए कि आप जो एक पेरेंट्स जो है अपने छोटे से बच्चे के साथ किसी ऐसे देश में जाता है, किसी ऐसी जगह जा रहा है, मान लीजिए कि यूपी या बिहार में पैदा लिया हुआ बच्चा है जो कि मुश्किल से अभी 1 साल का है, और वो चला जाता है चेन्नई, जहाँ पे लोग साउथ इंडियन है जो वहाँ पे अपना भाषा बोलते हैं। तो बच्चा क्या होगा, जब वहाँ पे पेरेंट्स पहुँचेंगे तो बच्चे के अंदर जो भाषा का विकास होगा, वो बच्चा जो है वहाँ के लैंग्वेज को जल्दी एक्वायर कर लेगा। किसके कंपैरिजन में, अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में वो बच्चा जो है वहाँ के भाषा को, वहाँ के लैंग्वेज को जल्दी एक्वायर कर लेगा, जल्दी वहाँ को अर्जन कर लेगा, है ना। इससे माना गया है कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो कमज़ोर पड़ता जाता है ना, ये है। तो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, सहज क्षमता है, ये हम लोग जान चुके हैं। सार्वभौमिक व्याकरण है ना, एक सार्वभौमिक व्याकरण मतलब यूनिवर्सल ग्रामर जो है, कहीं ना कहीं चॉम्स्की के सार्वभौमिक व्याकरण से यह पता चलता है कि सभी बच्चों में व्याकरण प्राप्त करने, समझने और विकसित करने की एक जन्मजात क्षमता होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो था आपका चॉम्स्की का सिद्धांत था भाषा को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, है ना। असल में हुआ क्या है ना, कि जो भाषा का सिद्धांत दिए हैं जितने भी मनोवैज्ञानिक, तो 2 भाग में बटे हुए हैं। एक नेटिविस्ट है और दूसरा जो भाग है वो इंटरेक्शनिस्ट है ना। नेटिविस्ट में आपके ऑब्वियसली जो हैं क्या नाम है, चॉम्स्की आते हैं, और इंटरेक्शनिस्ट में जो हैं वो कौन कौन आ जाते हैं, स्किनर आ जाते हैं आपके, है ना, ब्रूनर आ जाते हैं, है ना। ये सब जो हैं आपके इंटरेक्शनिस्ट में आ जाते हैं। इंटरेक्शनिस्ट में आ जाते हैं, जिनका मानना है कि कहीं ना कहीं बच्चा जो इंटरेक्शन करके सीखता है सिर्फ, है ना। जैसे स्किनर का क्या मानना है कि बच्चा जो है वो रीइंफोर्समेंट के माध्यम से लैंग्वेज सीखता है। जैसे मान लो कोई बच्चा कोई शब्द बोला और हम उसको जो है प्रोत्साहित करते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, है ना, देखो देखो कितना अच्छा बोल रहा है। तो स्किनर का मानना है कि जब हम उसे रीइंफोर्समेंट देते हैं, जब हम उसको जो है प्रोत्साहित करते हैं बोलने के लिए, तब जो है बच्चा भाषा को सीखता है। चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। जो मुख्य हमारा था वो कौन कौन सा था,
वाइगोस्की और पियाजे को समझना और चॉम्स्की को समझना, बाकी जो है वो भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। स्किनर का क्या मानना है कि उनका जो विश्वास है ना, कि हाउ बिहेवियर एंड एक्शन कुड बी कंट्रोल्ड बाय देयर कॉन्सिक्वेंसेस। अकॉर्डिंग टू स्किनर द चाइल्ड इमिटेट्स द लैंग्वेज ऑफ इट्स पेरेंट्स एंड द पर्सन हु आर अराउंड हिम, है ना। बच्चा जो है कैसे सीखता है, नकल करके सीखता है, किससे, अपने पेरेंट्स से और जो भी उसके आसपास है उसके नकल करके सीखता है। An adult who recognizes a word spoken by child will praise the child or give it what it is asking for। जब कोई व्यक्ति जो सुन रहा है बच्चे का भाषा, जब उसको प्रेज करता है, जब उसको उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, जब उसे प्रोत्साहन देता है, तब जो है बच्चा सीखता है भाषा को, है ना। तो ये मानना है BF स्किनर का, जो कि कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। लैंग्वेज थ्योरी है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेस ये थ्योरी जो है वो नहीं है ना। अगला जो है वो ब्रूनर का है। ब्रूनर का क्या मानना है कि बच्चा जो है नकल करके सीखता है ना, इमिटेशन के माध्यम से बच्चा सीखता है ना। ब्रूनर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी क्या है कि इट इज़ इफेक्टिव व्हेन फेस्ड न्यू मटेरियल टू फॉलो अ प्रोग्रेशन फ्रॉम इनएक्टिव टू आइकॉनिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दिस होल्ड्स ट्रू इवन और एडल्ट लर्नर। इसके बारे में इन्होंने 3 जो है ब्रूनर ने जो है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया है 3। पहला आपका इनएक्टिव है जो 0 से 1 साल तक होता है, दूसरा आइकॉनिक है जो 1 से 6 साल तक होता है, और तीसरा जो है सिंबॉलिक है जो 7 साल और उससे आगे होता है। ब्रूनर का मानना है कि बच्चा जो है इमिटेट करके सीखता है, इमिटेशन के माध्यम से लैंग्वेज को सीखता है। उसमें 3 स्टेज है कि किस किस स्टेज में क्या क्या जो इमिटेट करता है बच्चा, उसके बारे में इन्होंने बताया। जैसे 0 से 1 साल में जो है इन्होंने बताया कि फिजिकल एक्शन को जो है उसका नकल उतार कर, या इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो है बच्चा का जो आंतरिक जो सोच है उसके माध्यम से जो है बच्चा नकल करके सीखता है भाषा को, है ना। या मूवमेंट एज अ मसल, मूवमेंट ऑफ मसल, मतलब जैसे हुआ ना कि बच्चा मूवमेंट किया अपने मसल को और उसको जो रिएक्शन मिला उसके माध्यम से सीखा, अच्छा इसको ऐसे करेंगे तो ये होगा, है ना। इस तरीके से इनएक्टिव उसको हम कहेंगे जो मोड है, इनएक्टिव मोड है कि अपने इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से या मूवमेंट ऑफ मसल्स के माध्यम से जो है अपना एक मेमोरी तैयार करता है लैंग्वेज को लेकर। दूसरा है आइकॉनिक, है ना। आइकॉनिक का अर्थ है सेंसरी इमेजेस से, है ना। सेंसरी इमेजेस जैसे यूजुअली विजुअल वंस लाइक पिक्चर्स इन द माइंड, किसी भी चीज़ को लेकर जो बच्चे के दिमाग में एक इमेज बना हुआ है, जो एक आइकन बना हुआ है खास करके देखने के बाद, है ना, उसके माध्यम से बच्चा जो है लैंग्वेज को सीखता है ना। फॉर सम दिस इज कॉन्शियस, अदर से दे डोंट एक्सपीरियंस इट, जबकि बच्चा जो है अनुभव के माध्यम से नहीं, एक्सपीरियंस के माध्यम से नहीं, बल्कि सेंसरी इमेजेस के माध्यम से बच्चा एक इमेज बना लेता है अपने माइंड में, इमिटेट करता है, नकल करता है और उसके माध्यम से सीखता है। अगला क्या है, अगला आपका है सिंबॉलिक, है ना। और ये जो है कहीं ना कहीं पियाजे का जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज था, है ना, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो यही स्टेज है सिंबॉलिक मोड का 7 years एंड ऑनवर्ड। दिस डेवलप्स लास्ट, दिस इज वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोड और सिंबल। जो इन्फॉर्मेशन बच्चा गेन करता है वो किस में करता है, कोड और सिंबल में जो है बच्चा गेन करता है, इमीडिएट करके सीखता है। दरअसल ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिए हैं, है ना, चाहे इनएक्टिव है, चाहे आइकॉनिक है या सिंबॉलिक है, जो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज जो इन्होंने दिया है, ये कहाँ नाकाम हो जाता है, जब नए सेंटेंस बनाने की बात आती है ना। जैसे हम क्या देखते हैं कि बच्चा 2-4 शब्द सीखने के बाद जो है नए नए सेंटेंसेस खुद से क्रिएट करता है ना। जबकि इसके बारे में इन्होंने कहीं भी बात नहीं की है, नए सेंटेंसेस बनाने के बारे में इसमें इन्होंने कहीं बात नहीं की है, और इसलिए जो है कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे इन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है ना, कि उन्होंने जो नए सेंटेंसेस सीखने की बात है, नए सेंटेंसेस बनाने की बात है ना, वो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से इनका भी थ्योरी फेल ही माना जाता है, ब्रूनर का भी, है ना। तो आज के क्लास में इतना ही, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी पॉइंट, कोई भी बिंदु, कोई भी ऐसी बात जो समझ में नहीं आई हो, या कोई ऐसी बात
जो आपको लगता है कि आपको पूछना चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और सप्ताह में 2 दिन, कभी कभी 3 दिन जो है क्लास लिया जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, या ऑब्वियसली CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का। तो आप वहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ सवाल पूछ सकते हैं, किसी तरह की कोई समस्या है तो बात कर सकते हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट जरूर करें, कोई भी बात हो ज़रूर बताएं। कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो ज़रूर बताएं, अगले क्लास में मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। और एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले सारे टीचिंग से संबंधित जो अपडेट्स है वो आपको समय समय पे मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।